जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में मोहम्मद आफ्ताब आलम हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में बर्मा माइंस थाना कांड संख्या 42/2026 दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक 2 अगस्त की रात रेलवे कंटेनर यार्ड के पास मोहम्मद आफ्ताब आलम पर जानलेवा फायरिंग की गई थी। गंभीर रूप से घायल आफ्ताब की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कैरेज कॉलोनी की मुस्लिम बस्ती में छापेमारी कर मुख्य आरोपी मोहम्मद समद और कुलसुम बीबी को गिरफ्तार किया। दोनों की निशानदेही पर वारदात से पहले रैकी में इस्तेमाल की गई बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की नीले और काले रंग की स्कूटी भी बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद समद के खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट और डकैती समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल हत्या में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर फायरिंग कर दी गई थी जिनका नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम है। गंभीर रूप से चोटिल हुए और इस मामले में तुरंत गंभीरता को समझते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाई गई, जिसमें विधि व्यवस्था डीएसपी और डीएसपी नगर दोनों के संयुक्त निर्देशन में एक एसआईटी का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई थाना प्रभारी और थाना की टीम और अन्य सदस्यों के द्वारा इसमें शुरू की गई। इसी क्रम में मामले को हर पहलू से उसकी जांच करते हुए तकनीकी और मानवीय इनपुट जुटाते हुए, जानकारी लेते हुए उसमें जैसे ही कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा गया तो 2 लोग जिसमें एक महिला कुलसुम बीबी जो एक एनडीपीएस अपराधी है, शाहरुख उसकी पत्नी है, और दूसरा अभियुक्त मोहम्मद समद। तो 2 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। प्राइमा फेसी ये बताया जा रहा है कि जब गोली चलाई गई तो एक व्यक्ति भोंदू, जिसका नाम प्राथमिक रूप से आ रहा है, वो और अन्य 5 व्यक्ति साइट पर थे और 3-4 लोग उनके सहयोगी थे। तो इस मामले में जब एफआईआर दर्ज की गई तो टोटल 11 लोगों को उसमें नामजद किया गया था, तो जिसमें से 2 लोगों की अभी अरेस्ट हुई है। ये जो रेलवे यार्ड है वहां पर कुछ अपना व्यवसाय जो भी करते थे उससे रिलेटेड, तो उसमें और भी जो उनका सहयोगी थे एक तरह से काम में, लेकिन दूसरे तरीके से देखा जाए तो वो एंटी पार्टी थे। तो ये एक कारण निकल के आ रहा है। दूसरा ये है कि जो एनडीपीएस पदार्थ है उनका बारे में ये जागरूकता फैलाना और इस प्रकार के कार्य में भी कुछ समय से लगे हुए थे, लगातार सक्रिय थे, तो ये भी एक कारण अभी प्राइमरी रूप से निकल के आ रहा है। इनके द्वारा जो एक स्कूटी लाई गई थी, टीवीएस जुपिटर की एक काले रंग की स्कूटी है जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो अभी जांच नहीं हो पाई है किसकी है, लेकिन अभी वो जब्त हुआ है। और जो मौके से बहुत सारा फायरिंग काफी मात्रा में हुई थी, तो 10 खोखे, 2 पैलेट्स और एक जिंदा गोली बरामद हुई। फिलहाल बर्मा माइंस हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई जारी है और फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। लॉन्ड्री की झंझट और दागों की टेंशन से परेशान? सिंपली क्लीन में पाएं धुलाई और ड्राई क्लीनिंग की बेहतरीन सुविधा। फैब्रिक वॉइस सेग्रीगेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सबसे आधुनिक वॉशिंग टेक्नोलॉजी। हमारी एक्सप्रेस सर्विस से पाए कपड़े आज दिए कल तैयार। वी ऑफर फ्री पिकअप एंड डिलीवरी। आज ही आइए सिंपल क्लीन पर। शॉप नंबर 3, सरताज अपार्टमेंट, रोड नंबर 10, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। सिंपल क्लीन, जहां हर कपड़ा हो जैसे नया।